शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। ओम शांति। ये गीत है जो हम गाएंगे, हमारे पीछे आप सब गाएंगे। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम, ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम, यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम, श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो, तुम महावीर हो,
वज्र के समान हो, कोई न भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति तुम। एक स्कूल में नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन का क्लास चालू था। शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहा कि एक बार 30 बच्चे पिकनिक पर गए। ठंड रात थी, दिन भर उन्होंने बहुत खेल पाल किया, घूमे फिरे, और रात को जब सोने का समय था तो जो 29 बच्चे थे वो सब सो गए, पर उनमें से एक जो बच्चा था वो प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने के बाद ठिठुर थी ठंडी में, उसके बाद ही वो सोया। और शिक्षक ने कहा यह उदाहरण है नैतिक अनुशासन का। और शिक्षक ने कहा कि मैं 1 मास बाद फिर आऊंगा और फिर तुम मुझे बताना तुमने इस कहानी से क्या सीखा, या इस कहानी से तुम्हारे अपने जीवन में क्या अनुभव किया। कि जब 29 स्टूडेंट सो रहे थे तो मात्र एक स्टूडेंट बैठकर प्रार्थना कर रहा था। यही नैतिक साहस है, यही नैतिक अनुशासन है। दिस इज मॉरल डिसिप्लिन एंड यू मस्ट लर्न फ्रॉम इट। तुम्हें इससे सीखना चाहिए। सभी बच्चों ने कहा जी गुरुजी। गुरुजी चले गए। 1 मास बाद फिर लौटे और कहा क्या किसी ने कुछ अनुभव किया? एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने हाथ खड़ा किया और कहा गुरुजी मुझे आपको एक दूसरी कहानी सुनानी है। कहानी क्रिश्चियन कहानी है। और उसने कहा कि एक बार 30 पादरी तीर्थ यात्रा पर गए। सर्द रात थी, बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे। उसमें जो 29 थे, 29 पादरी, वो प्रार्थना करने बैठ गए और जो एक था वो सो गया। ये उदाहरण है नैतिक साहस का। जब सब लोग प्रार्थना कर रहे हो तब जाके सोना, ये नैतिकता की परिभाषा है। ये सबसे बड़े बहादुरी का काम है। जब सब जाग रहे हो तो बैठ के प्रार्थना करना, और इतनी रात में। तो ऐसा उदाहरण उस बच्चे ने दिया। जो नैतिकता सिखाई जाती है वो थोपी हुई नैतिकता सिखाई जाती है, वो कभी फलीभूत नहीं होती। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलत से छूटने के लिए उसके विपरीत दिशा में जाए। गलत के विपरीत जो है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। 2 गलत के बीच में भी एक मार्ग है, उसको भी समझना है। हमेशा व्यक्ति काम से निकलता है और ब्रह्मचर्य में घुसता है, पेंडुलम की तरह। परंतु वो जितना इधर बढ़ता है उतना मोमेंटम आता है, इधर खींचता है। एक द्वंद्व चालू हो जाता है मानसिक, और वो समझ ही नहीं पाता ये हो क्या रहा है। कभी नैतिकता, कभी अनैतिकता, कभी काम तो कभी ब्रह्मचर्य, पवित्रता अपवित्रता। कभी तो सीधा डिप्रेशन में जाता है तो कभी ऊंचे समानों में स्थित होता है। बीच में भी कोई मार्ग है, वो कभी उधर ठहरता ही नहीं, पेंडुलम की तरह। जब पेंडुलम इधर जा रहा है तो ये ना समझो कि वो इधर से दूर जा रहा है, वो शक्ति जमा कर रहा है वापस यहां जाने की।
जब वो इधर जाता है तो शक्ति जमा करता है, मोमेंटम जमा करता है इधर जाने का। ऐसा ऐसा घूमते रहता है। बैलेंस। याद तो याद ही याद ही याद, याद ही याद, याद ही याद, याद ही याद। सेवा से संपूर्ण वैराग्य। और फिर जब इसमें बोर होते हैं तो सीधा सेवा, फिर याद, मुरली सब जीरो। मुरली का अध्ययन अध्ययन अध्ययन, इतना अध्ययन कि दिन रात मुरली की स्टडी। योग भी गया, सेवा भी गई, सब कुछ गया, किसी से कोई मतलब नहीं। सेंटर जाना भी बंद, क्योंकि टाइम वेस्ट। मुरली पढ़ने में बिजी है, एग्जाम में पूरे नंबर लेने हैं। एक माता ने मैसेज किया लंबा चौड़ा, आपने बहुत गलत किया, और उसने बहुत बड़ा चार्ट भी भेजा। आपने जो 1 वर्ष बढ़ा दिया है ना, ये गलत किया। उसने पूरा बताया कैसे इसी दिसंबर तक सारा पूरा हो सकता था। लोग रोज हम 6 मुरली अगर ले, वो कह रही है मैं तो 10 पढ़ रही हूं रोज, तो आपने 6 रोज लेना चाहिए था, और कैसे भी करके इसको दिसंबर तक पूरा करना चाहिए। और उसका पूरा फॉर्मेट भी भेज के दे दिया, नवंबर में कितना कवर होगा, नवंबर दिसंबर सारा कुछ। पूरा मास्टर चार्ट ही भेज के दिया था, ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए था, बहुत गलती कर दिया आपने। तो मन ऐसे भटकता है, इधर जाता है इधर जाता है, इधर जाता है इधर जाता है, पेंडुलम की तरह। हमें अनुशासन की एक नई कला सीखनी है, जो कि स्वस्फुरित हो, जो कि भीतर से आया हो, जो कि सहज हो, स्वाभाविक हो, प्राकृतिक हो, जिसमें आत्मा जब स्थित हो जाए तो सहज ही सब कुछ हो जाए। सारी मर्यादाएं, अमृत वेला, मुरली, अध्ययन, चिंतन, मनन, और स्थिति ऊंची रहे, निरंतर, सहज। तो आज हम अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन आज से चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहली मुरली है 18 जनवरी की। बाबा ने किसको देखा? अमूल्य रत्नों को देखा। किसको देखा? उनको देखा जो बाप के श्रृंगार है, उनको देखा कि जिनके साथ बाबा निरंतर चल रहे हैं। और मधुबन के वो 4 धाम, जैसे यहां 4 धाम है, भक्ति में भी 4 धाम है। जैसे यहां पर तुम क्यों लगाते हो, पंक्तियों में खड़े रहते हो, वहां पर भक्तियों में तुम्हारी मूर्तियों के आगे भक्त खड़े रहेंगे। जैसे यहां ताता लगता है, वैसे वहां पर ताता लगेगा। जैसे तुम यहां कहते हो सतवचन, वो कहां का यादगार है? वहां जो सतवचन कहते हैं महाराज, वो यहां का यादगार है। मुरली का हर वचन सत्य है, सुंदर है, शिव है। तो आज का सबसे पहला काम, इस मुरली से सभी स्थिर बैठेंगे और मधुबन की यात्रा करेंगे। आंखें बंद, कोई म्यूजिक नहीं बचेगा, केवल देखेंगे अपने आप को। पहुंच जाओ शांति स्तंभ के पास। अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। शांति स्तंभ के पास मैं खड़ा हूं। शांति स्तंभ एक लाइट हाउस की तरह चमक रहा है, और उसकी किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, मेरे अंग अंग में समा रही है। पूरा शरीर आलोकित हो चुका है। पहुंच जाओ हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल के बीचों बीच बैठा हूं। मम्मा, बाबा, सभी दादियों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। सभी ने अपना हाथ फैलाकर मेरे सिर पर रख दिया है। अनंत शक्तियों की अनुभूति हो रही है।
मैं, बाप दादा, मम्मा बाबा और दादिया दादाओं के दुआओं से चल रहा हूं। पहुंच जाएंगे बाबा के कमरे में। अविरल शक्तियों की धाराएं मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही। यदि बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। बाप दादा के संस्कार संगम युग का वर्षा है, मुझे प्राप्त हो रहे। आ जाओ कुटिया में। और बाप दादा बैठे हैं और बाप दादा की गोदी में सो जाएंगे। थकान हो गई है, जन जन की थकान, चेतना थक गई है। विश्राम, शरीर को ढीला छोड़कर बाबा की गोदी में सो गया हूं। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा है। अब तुम मधुबन की परिक्रमा करते हो। भक्ति में भक्त परिक्रमा करते हैं तीर्थ स्थानों की। और भगवान किसकी परिक्रमा करता है? तुम्हारी परिक्रमा करता है। तुम मधुबन की परिक्रमा करते हो और बाबा तुम्हारी परिक्रमा करते। तुम ही मधुबन हो। ड्रिल नंबर 2। इस ड्रिल में अनुभव करेंगे कि मैं ही शांति स्तंभ हूं। दूसरा, मैं ही हिस्ट्री हॉल हूं। और तीसरा, मैं ही बाबा का कमरा हूं और मैं ही कुटिया हूं। फिर से स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, और अनुभव करेंगे अंधकार में इस संसार में प्रकाश पुंज की तरह प्रज्वलित मैं अडिग अटल शांति स्तंभ हूं। चारों तरफ आंधी तूफान, पर मैं हिमालय सा अविचल खड़ा हूं। मैं शांति स्तंभ हूं। मुझसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। अब आ जाओ हिस्ट्री हॉल में और अनुभव करेंगे मैं ही हिस्ट्री हॉल हूं। साकार मूल्यों की सारी गूंज मुझ में समाई हुई है। तपस्या के प्रकंपन मेरे रोम रोम में समाये हुए। जो भी मुझ में प्रवेश करेगा, मेरे पास आएगा, वो व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। मैं समर्थ हॉल हूं, हिस्ट्री हॉल हूं। इतिहास की अमर कहानी हूं। संपूर्ण इतिहास मुझ में समाया हुआ है। आई एम कंडेंस्ड हिस्ट्री। मैं ही बाबा का कमरा हूं। जो मेरे इर्द गिर्द आएगा, जो मुझ में प्रवेश करेगा, वो प्रभु प्रेम की तरंगों से भर जाएगा, बाप समान बन जाएगा। मैं ही लिविंग, जीवंत ये कमरा हूं।
मैं ही बाबा की कुटिया हूं। हे विश्व की आत्माओं, आ जाओ। दुखी, तड़पती और प्यासी आत्माएं आ रही है, मुझ में विश्राम पा रही है। मैं ही मधुबन हूं, मुझ में ही मधुबन है, मुझसे मधुबन है, मधुबन से मैं हूं। रोम रोम में मधुबन है, रोम रोम में चार धाम है। मेरी आंखें शांति स्तंभ है, मेरा हृदय हिस्ट्री हॉल है, मेरे ये दोनों हाथ बाबा के कमरे के हाथ है। मेरा ये चेहरा बाबा की कुटिया है। मैं मधुबन हूं। हम शांति। तो सबसे पहली बात, चार धाम की परिक्रमा। तो सारे दिन में कई बार क्या करना है? चार धाम की परिक्रमा करना है। और कभी कभी स्वयं को ही चार धाम समझना है। ये काम कब करना है? दिन भर, कई बार। ह्यूमन मधुबन, ह्यूमन मधुबन अर्थात मैं ही मधुबन हूं। तीसरा काम, स्पिरिचुअल परेड। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? चित्र कि मैं क्या करता हूं? तुम बच्चों को सलाम करता हूं। क्या करता हूं? तुम बच्चों को सलाम करता हूं। बच्चों को क्या कहता हूं? चलो बच्चे, चलो बच्चों। बच्चों को आगे करते, स्वयं पीछे रहते। ये बाबा करते। तो बाबा जब हमको सलाम करते हैं तो आज हम बाबा को सलामी देंगे। तो सबसे पहले सलामी जहां बैठे हैं वहीं से सलामी देंगे। तो सभी, अभी नहीं, परेड सावधान, परेड विश्राम। नहीं, खड़े नहीं होना है, बैठे ही रहना है। खड़े होने वाली ड्रिल दूसरी है। परेड विश्राम, रिलैक्स। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। सावधान में है ना? बाप दादा को सलामी देंगे, सलामी दे। डाउन। तो ये तो हो गई बैठे बैठे सलामी। अभी हम मार्च के साथ सलामी देंगे। तो सभी बहनें एक तरफ हो जाओ। ये कैमरा को भी एक तरफ कर दो। एक तरफ। शिव बाबा हमें सलामी देता है तो हमें भी तो उसको सलामी देनी पड़ेगी। वो है सुप्रीम कमांडर, वो है स्पिरिचुअल आर्मी का कमांडर। सभी बहनें एक तरफ हो जाओ। और यहां पर 3-3 की एक लाइन भाई बनाएंगे। पहले सुशील भाई, आप कमांडर हैं, आप सामने रहो। और इनके पीछे, इधर देखेंगे हमारी तरफ, उनके पीछे 3-3 की रो, एक के पीछे एक। 1 2 3, 1 2 3, पीछे 1 2 3, 1 2 3, बाजू में 1 2 3, 1 2 3, इधर बाजू में, उनके बाजू में, उनके बाजू में। अब इनके पीछे 3-3 की पूरी लास्ट तक रो। नहीं, आप सामने 3-3-3 की रो पीछे जाएगी। 3-3-3, 3-3-3, 3-3, पीछे पीछे लगो, आओ इधर। आप नहीं, आप इधर आएंगे, ये कमांडर है, आप पीछे जाओ। उनके पीछे दिनेश भाई सब आ जाओ इधर। सब पीछे जाएंगे, सब पीछे जाएंगे, सब पीछे। हाइट वाले लास्ट तक जो भी भाई खड़े हैं वो पीछे पीछे पीछे। 3-3 की रो, 3-3 की रो। ये आपका सुप्रीम कमांडर। तो निखिलेश भाई, आप वो साइड चले जाओ अकेले, आप बाप दादा है। हाँ, मास्क पहना दो उनको। आप उधर जाके खड़े रह जाओ। और ये पूरा ग्रुप पीछे पीछे सरक जाएगा लास्ट तक। पीछे पीछे जाओ, पूरा की पूरा 3-3 वाला।
पीछे 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 और पीछे और पीछे, और आपको मार्च करते हुए इधर आना है। आपको यहां नहीं, आपको वहां खड़ा रहना है, दाहिने। म्यूजिक हम बोलेंगे तब, अभी रुको। हाँ, ढोल धमाका नहीं, थोड़ा पीछे जाओ। तो करना क्या है, तो जब हम कहेंगे 3-3 की रो पूरा लास्ट तक, ठीक है, तो आपको आपके जो कमांडर है वो सुशील भाई है और बाकी पूरी सेना है। तो जब हम कहेंगे, हम यहां पर ऑर्डर देंगे, परेड सावधान, पहले परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। आप वहां चले जाओ निखिलेश भाई, बाप दादा उधर, आप वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा पीछे चले जाओ। परेड अबाउट टर्न, पीछे मुड़, आगे बढ़, बस, पीछे मुड़। सुशील भाई थोड़ा आप आगे आ जाएंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे। 3-3 की रो में आ जाओ अभी, सभी 3-3 की रो में। तो बाप दादा खड़े हैं, तो आपको जब हम कहेंगे मार्च करना है, और थोड़ा पीछे चले जाओ। बाप दादा थोड़ा इधर आ जाओ अभी आप। तो सुशील भाई खाली सैल्यूट करेंगे दाहिने देख, जब हम बोलेंगे तब आप दाहिने देख के सैल्यूट करेंगे, बाकी केवल टर्न करेंगे, बाकियों को सैल्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम। तो म्यूजिक चालू करेंगे। सावधान, शिव बाबा को सलामी देते हुए तीनों 3 के मन से गुजरेंगे, आगे बढ़। शिव बाबा को सलामी देंगे, सलामी दे, चलते हुए सलामी देनी है, टर्न करके नहीं, चलते हुए दाहिने देखते हुए सलामी देनी है। तीनों की सबको दाहिने देखना, हाथ हिलाते रहना। सावधान, पीछे मुड़, आगे बढ़, लास्ट तक जाओ। एक बार फिर से करें। थम, पीछे मुड़, विश्राम, सावधान। रोकेंगे। सुशील भाई आपको इधर देखते देखते ही सलामी करनी है, उधर रुकना नहीं है, चलते चलते ही इधर देखते हुए। जब हम कहेंगे दाहिने देख, तब दाहिने आपको देखते हुए सलामी करनी है, और बाकी जो आर्मी है वो केवल देखेगी, परंतु हाथ हिलते रहेंगे, ठीक है। फिर से चालू, म्यूजिक चालू। 1-2 परेड, आगे बढ़। शिव बाबा को सलामी देते हुए तीनों 3 में मन से गुजरेंगे, दाहिने देख। आगे बढ़, थम, पीछे मुड़, आगे बढ़। तीनों 3 में मन से गुजरते हुए शिव बाबा को फिर से सलामी देंगे, सलामी दे। थम, अबाउट टर्न, पीछे मुड़। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बाप दादा मुख्यमंत्री को अपने स्थान पर बिठा दो। तो बाप दादा हमें सलामी देते हैं, तो हमको क्या करना है, बाप दादा को सलामी देनी है। तो ये क्या थी, हमारा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट। वो इस सुप्रीम आर्मी का, बहने इधर आ सकती है अभी, क्या है, कमांडर। तो सबसे पहले ह्यूमन मधुबन में मैं ही मधुबन हूं और यात्रा, दूसरा है 4 धाम की परिक्रमा, और तीसरा है स्पिरिचुअल परेड। तो ये शिव बाबा है, बाप दादा है, ठीक है, सुप्रीम कमांडर।
एक बार सभी मिलके सुप्रीम कमांडर को फिर से अपनी ही जगह से सैल्यूट करेंगे जब हम कहेंगे तब। सावधान, विश्राम। परेड सावधान, परेड विश्राम। सभी सावधान है ना कि विश्राम है? परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। बाप दादा को एक साथ सभी सलामी देंगे। सलामी दे। डाउन, विश्राम। तीसरी बात आज की मुरली से, बैलेंस। बाबा ने इस दिवस को ही वरदान दे दिया स्मृति स्वरूप भव का। तुम्हारे हर संकल्प में याद हो, तुम्हारे हर कर्म में सेवा हो। यह है काम। हर कर्म सेवा बन जाए और हर संकल्प याद बन जाए। हर संकल्प में याद, हर कर्म में सेवा। तुम्हारे मुख में बाबा, तुम्हारी बुद्धि में बाबा। तो आज का गृह कार्य, सारे दिन भर मुख से कम 108 बार बाबा शब्द निकलना चाहिए। कब? जब नॉर्मल टॉक चल रही है। मंत्र एक अलग है, ये बात कर रहे हैं मुख से बाबा शब्द। वो बाबा शब्द कहीं पर भी प्रयोग किया जाए। बाबा ने कराया, बाबा ने किया, बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने कहा। आज की मुरली में बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये बोला, बाबा ने वो बोला, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा वैसा करते हैं। तो कितनी बार आना चाहिए? 108। उसकी गिनती तो कुछ होती नहीं है वैसे। तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, मुख से केवल बोलने से नहीं है। यह सौदा केवल मुख का नहीं है, दिल का है। फिर भी मुख से भी बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। जब जब लोगों के संपर्क में आएंगे दिनचर्या में, बाबा शब्द निकलता रहे। तो आज के ये सारे काम है। पहला काम है मधुबन की परिक्रमा। जब जब समय मिले तब विजुअलाइज करना। शांति स्तंभ पर पहुंचा, फिर हिस्ट्री हॉल में सबने हाथ रख दिया, फिर बाबा के कमरे में बाप समान और कुटिया में बाबा की गोदी में जाके सो गया। ये 4। वो जो फिजिकली यहां है उनको तो और ज्यादा करना है, क्योंकि जो यहीं रहते हैं, नदी की किनारे रहने वाले नदी का महत्व भूल जाते हैं। उनको तो अपने कमरे में बैठकर विजुअलाइज करना है। मधुबन के आंगन में रहते हुए भी करना है, क्योंकि शरीर खाली घूमता है 4 धाम, मन तो कहीं और घूमता है। इसलिए तो ये पहला काम। दूसरा काम ह्यूमन मधुबन, मैं ही मधुबन हूं, ये अनुभव। तीसरा काम परेड। तो हर एक को अपना फोटो भेजना है आज, शिव बाबा को सलामी देते हुए, सैल्यूट करते हुए। अगर ऐसा ड्रेस मिल जाए तो बहुत अच्छा। नहीं मिला तो भी चलेगा। नहीं, आपकी बात कर रहे हैं सबको। तो वैसे तो संदीप भाई ने ये बनाया है, हमने केवल एक ही एडिशन किया, इसमें बाप दादा का लेबल लगा दिया, मेडल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। स्वर्ग भरा धरा पर लाया जा सकता है। तो परेड एक है सलामी देना स्थूल में, और एक सलामी देना है मन से। मन से सलामी देना अर्थात उसकी हर बात को मानना, उसकी श्रीमत को मानना, उसकी मर्यादाओं को मानना, उसकी शिक्षाओं को जीवन बना देना। हमारा संपूर्ण जीवन ही एक यात्रा बन जाए याद की, रग रग में और रोम रोम में वो समाया हुआ। बाबा मुख में हो और बाबा बुद्धि में हो, ये मुरली के शब्द है। और याद और सेवा का बैलेंस हो। जिस जीवन में याद और सेवा नहीं, मुरली की लास्ट लाइन, वो क्या नहीं? ब्राह्मण
जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन की कैटेगरी से आउट। नो सेवा, नो याद। यहां क्या कर रहे हो? घर जा सकते हैं। जिनके जीवन से याद और सेवा चली गई उनको गेट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही गेट आउट हो जाते हैं। सदा स्मृति भव का वरदान दिया है इस मुरली में बाबा ने। और एक लास्ट, ये शांति स्तंभ भी क्या है? चार धाम। चार धाम के नाम तो पता है ना? बाबा रोज प्यार देते, बाबा रोज प्यार देते। बी फॉर बद्रीनाथ, आर फॉर रामेश्वरम, पी फॉर जगन्नाथपुरी और डी फॉर द्वारका। बाबा रोज प्यार देते, ये निमोनिक है, उसको याद रखने का। अब भी जस्ट ताजा ताजा अभी अवतरित हुआ है परम धाम से, तवा टू माउथ। बाबा रोज प्यार देते, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। भक्त इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। और किस लिए जाते हैं? कोई पाप कर्म हो गया तो तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तब पवित्र रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा वो स्थान है संसार के जहां वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई है, हायर वाइब्रेशंस होते हैं तीर्थ स्थानों पर। वहां की हर चीज में पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंस को अनुभव करने, महसूस करने वहां जाते हैं। नदियों में स्नान करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, तप करते हैं, सब कुछ करते हैं। पश्चाताप की 7वीं दिया कौन सी? अरविंद भाई पश्चाताप की 7वीं दिया लास्ट भट्टी में बता चुके हैं। पहला दान करना, जप करना, तप करना, तीर्थों पर जाना, होम करना, नदी में स्नान करना, ये सब बताया था ना? याद है ना? हाँ तो सब यही सब है। तो तीर्थ स्थानों पर पश्चाताप करने जाते हैं। मैं ही तीर्थ स्थान हूं, वो जो मेरे पास आए हैं ना वो पश्चाताप करने आ रहे, तो मुझे उनको पावन बनाना है। पतित पावनी गंगा मैं स्वयं हूं, मैं ही हिस्ट्री हॉल हूं, मैं ही बाबा का कमरा हूं, मैं ही तीर्थ स्थान हूं। तो जो दूसरों को पश्चाताप से मुक्त करने वाले वो स्वयं पश्चाताप से पहले ही मुक्त है। कौन सा पश्चाताप? कैसा? हर कर्म ही सेवा है। एवरी एक्ट इज बिकमिंग सर्विस। हर संकल्प क्या बन रहा है? याद। तो संकल्प और याद एक ही बन रहे हैं। संकल्प और याद एक ही। संकल्प ही याद बन रहा है। याद अलग से कहां करूं? राजयोग मेडिटेशन कोई क्रिया थोड़ी ना है जो करनी है। अभी मैं योग करूंगा, अभी योग का समय है। लास्ट बात, एक राजा आता है एक आश्रम में, बहुत बड़ा ज़ेन मोनेस्ट्री है। वो कहता है मुझे आपका आश्रम देखना है। सब दिखाते हैं उनको, किचन दिखाते हैं, डाइनिंग दिखाते हैं, लॉन्ड्री दिखाते हैं, बहुत बड़ा, हजारों लोग रहते हैं, 1000 सन्यासी रहते हैं वहां पर, सब कुछ दिखाते हैं। राजा कहता है मुझे जो चीज देखनी है वो चीज तो तुम बताते नहीं। बीच में एक जगह है ऐसी, वो क्या है वो बता ही नहीं रहा है, बाकी सब बता रहे हैं। राजा बीच बीच पूछ रहा है ये जगह में क्या करते हो तुम? तो वो कहता है कुछ नहीं, वो मैंने कुछ बोलता ही नहीं, इधर की बात, ये लॉन्ड्री है, ये किचन है, ये डाइनिंग है, ये सिक्योरिटी का ऑफिस है, ये एकोमोडेशन है, सब बता। राजा फिर भी अरे ये जो बीच में इतनी सारी जगह है वो क्या है, तुम वहां क्या करते हो? लास्ट तक वो बताता नहीं। राजा आखिर में पूछता है बहुत हो गया, अभी रुको, बाकी मुझे कुछ नहीं पता करना, ये जो बीच में जगह है ये क्या है, यहां तुम क्या करते हो? वो कहते हैं यहां हम कुछ करते ही नहीं। मेडिटेशन इज द एक्ट ऑफ बीइंग नॉट डूइंग। कुछ करने की क्रिया ही नहीं है, वो ध्यान कक्ष है, वहां हम कुछ भी नहीं करते। कुछ न करना ही योग है। करने से ही तो गड़बड़ हुई है, द्वापर से कर ही तो रहे, जो भी किया उसमें गड़बड़, जितना ज्यादा किया उतनी ज्यादा। अभी न करने की प्रोसेस है। राजयोग अर्थात कुछ न करना अपने में स्थित हो जाना, बस ये है राजयोग। कुछ भी आउटसाइड करोगे वो गड़बड़ है। ठीक है, तो आज का ये सारा होमवर्क है।
हो योगी तुम, महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओ राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी। ओम शांति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम, अवतार तुम, झनकार तुम, अंगार तुम, आधार तुम, अवतार तुम, झनकार तुम, अंगार तुम, ओ योगी तुम, महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, हो राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति